अच्छा, आपने कभी सुना है कि बर्ड भी सुसाइड करती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है जो मैं कह रही हूँ कि बर्ड भी सुसाइड करती है, वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान। जी। और ये कहाँ पर होता है? ये आसाम में होता है। ये वैली ऑफ डेथ के नाम से भी फेमस है, जतिंगा। आप इसको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, जतिंगा के नाम से बहुत सारी मिस्टीरियस जो है कहानियाँ फेमस है। और जतिंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्ड जो है शाम के टाइम 6 से 10 के बीच में सुसाइड करती है। और ये सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान होता है। ऐसा कहा जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो अपने आप होश और हवास गंवा देती हैं। और वैसे भी जानवरों का, पक्षियों का दिल इतना कमज़ोर होता है कि ज़्यादा कुछ सहन नहीं कर पाती है, और जिससे कि ये दीवारों से, पेड़ों से टकराकर मर जाती हैं। यहाँ के जो गांव वाले थे उन्होंने धीरे धीरे पलायन कर लिया था। कहा जाता है कि वो उसको एक श्राप मानते हैं, और श्राप की वजह से ही उन्होंने यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर लिया। उनका कहना ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, और ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए उन्होंने यहाँ से पलायन कर लिया कि ऐसे में बीमारियाँ फैलती हैं। देखिए, ये बात सही है बिल्कुल, और लॉजिकल भी है, और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जब ऐसी घटनाएं होती है तो महामारी फैलती है। ठीक है, और ये ज़रूरी है, पैरानॉर्मल ही है। जी हाँ, ये पैरानॉर्मल इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर घटनाएं जो होती है वो ऐसे समय पर होती है जब चांद नहीं निकलता है, यानी कि जब अंधेर रहता है। पूर्णिमा के बाद में जो अंधेर पक्ष आता है 15 दिन का, वो होता है, और उसके दौरान ही ये घटनाएं होती है। क्या आसपास के गाँव में भी ये घटनाएं होती हैं? जी नहीं, आसपास के गाँवों में ये घटनाएं नहीं होती है। जतिंगा ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे, इसी वजह से जतिंगा एक फेमस स्पॉट बन गया है जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं सिर्फ ये रिसर्च करने के लिए कि ये घटनाएं होती हैं। ये घटनाओं का समय जो बताया गया है वो सितंबर से नवंबर के बीच में बताया गया है, और शाम के 6 से 10 के बीच में होता है ये सब घटनाएं। ठीक है, तो क्या किसी इंसान के साथ भी ये घटना हुई है? तो देखिए, ऐसी कोई स्टोरी मैंने नहीं सुनी है, पर अगर आप पैरानॉर्मल की बात करें और किसी इंसान के साथ ये घटना हो रही हो तो ऐसे में वो इंसान क्या करे? देखिए, हमें जो पता है और जो हमने खोजबीन की है, लोगों से पूछा है, उन्होंने ये बताया कि इस स्थिति में जब भी आपके पास में कोई ऑप्शन उपलब्ध ना हो, ऑप्शन ना हो आपके पास में कि आप ऐसी स्थिति में क्या करें, और आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्स फील हो रही है, निगेटिविटी फील हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अंदर से डर लग रहा है और आपकी भी स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर आपको भी बहुत ज़्यादा सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं और ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो रही है, तो ऐसी घटना के दौरान आप क्या करें? अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप किचन में जाएं। किचन में, हर किसी के किचन में नमक ज़रूर रहता है, और उसको राउंड करके, जैसे आपका बेड पे अगर आप सो रहे हैं और आप डर रहे हैं या कोई भी स्थिति है, अगर रियल में भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम्स आ रहे हैं जिनसे आप रोज़ रात को सोने से भी डरते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? अपने बेड के चारों तरफ जो नमक होता है किचन में हम यूज़ करते हैं, उसकी लेयर बना के चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना लेंगे जिससे प्रोटेक्शन की एक लेयर होती है, और तब जो है गायत्री मंत्र का जाप करके आप सोएंगे तो आपको एक भी नाइटमेयर नहीं आएगा। देखो, कुछ लोग घर ऐसी जगह पर खरीद लेते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई बेचने के लिए ऑप्शन नहीं होता, या फिर सेल नहीं हो पाता उनका हाउस जो है, और जब से वो उस घर में आए हैं उनके घर में बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, जैसे बच्चों का बीमार होना, आय जो है इनकम सही ना होना, बीमारियां ज़्यादा बढ़ना, इधर उधर नुकसान बहुत ज़्यादा होना, घर में भी आकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होना, निगेटिव फील होता है, झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में भी आप नमक का उपाय कर सकते हैं। नमक का पोंछा आप घर में डेली का लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है निगेटिविटी दूर होती है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन पड़े आपके साथ तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि घर में नमक है तो आप सुरक्षित हैं, आप इसका उपाय कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, देखिए हर किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी के साथ ग्रहों का एक अलग जो होता है चक्र होता है। किसी के साथ शुक्र की दशा चल रही है तो हर किसी के साथ शुक्र की दशा नहीं चल रही होती है ना, किसी के साथ राहु की चल रही होती है। तो मोस्टली जो इफेक्ट होता है राहु की दशा वालों के साथ होता है, या जिसका शनि होता है, या अष्टम भाव से, यानी कि लग्न जो है अष्टम घर से कनेक्टेड होता है, तो उन लोगों को ये घटनाएं ज़्यादा फील होती हैं।
अदरवाइज़ जिनके प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है उनके साथ ये घटनाएं नहीं होती है। लग्न स्ट्रॉन्ग है तो उनके साथ घटनाएं नहीं होती है। जिनका लग्न कमज़ोर है या अष्टम भाव से कनेक्टेड है उनके साथ ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है और उन चीज़ों को मानते भी उनके साथ होती भी हैं। आपके साथ नहीं हुई है इसलिए आप नहीं मानते। किसी किसी को ये वीडियो बकवास लगेगी पर किसी किसी को ये वीडियो सत्य लगेगी जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। पक्षियों के साथ ये घटनाएं इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है ज़्यादा फील होती है। जैसे कि आपने कुत्ता देखा हो, कुछ अजीब हरकतें करता है, जब उसको कुछ दिखाई देता है, हम नहीं देख पाते हैं पर जानवर देख लेते हैं। ऐसे ही इनका दिल जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए इनको जल्दी फील होता है और कोई भी निगेटिव वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इनको सुसाइडिकल जो थॉट आते हैं इनको मरने पर मजबूर कर देते हैं। इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए किसी इंसान के साथ भी होगी ज़्यादा निगेटिविटी या किसी आप किसी इंसान के साथ ही रह के देख लिए, उसकी थॉट जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। ऐसे क्या होता है कि जब आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस निगेटिविटी में रहते हैं, वैसे ही आप पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। और ये पक्षी हैं, दिल कमज़ोर है तो इन पर ज़्यादा अटैक होता है उन चीज़ों का और इसलिए ये सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।